तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता हूँ। तो गाइस अभी जो है मैं अपना टू डू लिस्ट बना रहा था जिससे कि आज मुझे क्लियर रहे आज आखिर मुझे करना क्या क्या है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो मेरा टू डू लिस्ट है वो पूरा बन चुका था। जो मेरा पहला टारगेट है वो साइंस चैप्टर 5 लेक्चर लेना, सिविक चैप्टर 1 रीडिंग, मैथ चैप्टर 5 लेक्चर, इंग्लिश चैप्टर 1 रीडिंग। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं अभी अपने पहले टारगेट को पूरा करने में लग गया था जो कि था साइंस के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर लेना। और गाइस ये जो लेक्चर था मैं पीडब्ल्यू से ले रहा था। और जैसा कि आप सबको पता ही है जो हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और गाइस हालांकि ये चैप्टर हमारे स्कूल में अभी नहीं हुआ था लेकिन हमारे कोचिंग में हो चुका था, क्योंकि जिस कोचिंग में मैं जाता हूँ वहाँ पर हर जो ब्रांच है साइंस के उसके लिए अलग अलग टीचर होते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर होने के वजह से ये चैप्टर हमारे कोचिंग में हो चुका था। तो गाइस जो ये चैप्टर था हमारे 8 क्लास से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट था, इसीलिए मुझे इसे समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी भी हो रही थी। तो मैंने इसीलिए इस चैप्टर का लेक्चर धीरे लेने का सोचा था। तो मैं इसे धीरे धीरे ही कंप्लीट कर रहा था जिससे कि मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा था ये चैप्टर। और फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर को मैंने पहले ही अपने टेक्स्ट बुक में से रीड कर लिया था। और आप देख सकते हैं मैंने अपने टेक्स्ट बुक में चीज़ों को कैसे हाईलाइट कर रखा है। और जब मैं नोट्स बना रहा था उस समय मैं अपने टेक्स्ट बुक को भी साथ ही साथ रिफ़र कर रहा था जिससे कि जो मेरे नोट्स बने वो बहुत अच्छे बने। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबसे कहा था कि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि जो मैं ये नोट्स बनाता हूँ उन्हें आपको कहाँ से एक्सेस करना है, वो मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर कर बता दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा जो ये लेक्चर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। और चलिए मैं अपने नोट्स भी दिखा देता हूँ आप सबको। और मैंने डिसाइड किया है कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जब मेरे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करूँगा और उस पर अपने सारे नोट्स अपलोड कर दूँगा। और आप देख सकते हैं मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिख रखे थे। तो गाइस अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करवा दीजिएगा। और गाइस आप देख सकते हैं मुझे इस लेक्चर को कंप्लीट करने में 2 बज गए थे। तो अभी गाइस मैं जल्दी से 5-10 मिनट का ब्रेक लेके 2:10 से फिर से अपने दूसरे टारगेट को पूरा करने में लग जाता हूँ जो कि था सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 का रीडिंग करना। और गाइस इस चैप्टर का नाम था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। और जो इस चैप्टर का लेक्चर था वो मैंने पहले ही ले लिया था और आप चाहें तो वो देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में। एंड गाइस जब हम चैप्टर का लेक्चर पहले ही ले लेते हैं उसके बाद हम रीडिंग करते हैं तो हमें चैप्टर और अच्छे से समझ में आता है। और जो हमें मेन पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि ये मेन है। इसीलिए मैं इस साथ ही साथ अंडरलाइन भी करते जा रहा था अपने हाइलाइटर से, जिससे कि जब मैं एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करूं तो मैं जल्दी से जल्दी टेक्स्ट बुक को रिवाइज़ कर सकूं। और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझसे तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फाइनली गाइस जो मेरा ये चैप्टर का रीडिंग था वो पूरा हो चुका था। आप देख सकते हैं मैंने जो मेन पॉइंट्स है उन्हें कैसे हाईलाइट कर रखा है। तो चलिए मैं आप सबको टाइम भी दिखा देता हूँ, अभी 3:20 हो रहे थे लगभग। एंड चलिए अपने टू डू लिस्ट को भी अपडेट कर देते हैं। साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 था उसका लेक्चर हो चुका था और सिविक चैप्टर नंबर 1 का रीडिंग भी हो चुका था। तो अभी गाइस मैं अपने तीसरे टारगेट को पूरा करने में लग जाता हूँ जो कि था मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर लेना। और गाइस इस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एंड गाइस जो ये लेक्चर था मैं पीडब्ल्यू से ले रहा था। और गाइस इस चैप्टर से हमारा जो क्लास 9 का ज्योमेट्री है वो शुरू हो जाता है। और ये एक बेहद ही छोटा चैप्टर था क्योंकि इसमें जो हमारे ज्योमेट्री के बेसिक्स है वही पढ़ाए गए हैं। और इसमें मेनली हमें एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स जो यूक्लिड्स द्वारा बनाए गए थे वो सीखने थे। एंड गाइस इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट था नहीं, इसीलिए मैंने सिर्फ एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स को ही लिखा था अपने नोट्स में। और जो सर पढ़ा रहे थे उसे मैं अपने टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहा था। तो फाइनली गाइस मेरा जो ये चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था और मैंने थोड़े बहुत जो नोट्स बनाए थे आप देख सकते हैं। तो अभी गाइस मैं अपने आखिरी टारगेट को पूरा करने में लग गया था जो कि था इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 का रीडिंग करना। और ये गाइस इस चैप्टर का नाम था हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, रिटन बाय सुधा मूर्ति। एंड गाइस जो इस साल हमारे 9th क्लास का इंग्लिश टेक्स्ट बुक था वो इस बार चेंज हो गया था। और पहले हमारे सिर्फ 2 टेक्स्ट बुक होते थे इंग्लिश के, पर इस साल से हमें 3 टेक्स्ट बुक हो गए थे।
लिटरेचर बुक, वर्क बुक और मेन कोर्स बुक, ये सब उनके नाम थे। क्या आप सबके स्कूल में भी इंग्लिश के जो टेक्स्ट बुक है चेंज हुए हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जब मैं ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था, इसे मैं हाईलाइट कर करके नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें इसे स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना चाहिए। और मैं इसे इमेजिन भी कर करके पढ़ रहा था, जिससे कि मुझे ये चैप्टर और अच्छे समझ में आ रहा था। आप लोग भी ऐसा ट्राई करके पढ़ सकते हैं। तो फाइनली गाइज, जो मेरा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का रीडिंग था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए गाइज, मैं अपने टारगेट लिस्ट को भी अपडेट कर देता हूँ। मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर लेना वो भी पूरा कंप्लीट हो गया था, और अभी इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 का रीडिंग करना वो भी कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए आप सबको मैं टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। अभी हो रहे थे 10:08। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।